जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल परिवार सरोजपत क्लासेज में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। और आज मैं फिर नए वीडियो के साथ आया हूं आप लोगों के बीच बीज गणित का गुणनखंड लेकर के। मैंने आपको बीज गणित का गुणा भागा भी पिछले वीडियो में बताया था, आप नहीं देखे तो जाकर वहां से कंप्लीट कर सकते हैं बेसिक। और मैं आज बात करने वाला हूं फाइनली कि निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। और ऐसे गुणनखंड भाई साहब आपको क्लास 9th में, क्लास 10th में आपको बहुत पढ़ना है। और 10th वालों को तो ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि बहुपद और द्विघात समीकरण में बहुत इसका बेसिक यूज है। तो मैं आपको समय को व्यर्थ न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करता हूं, फिर लास्ट में थोड़ा सा बात करूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइव और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं आगे। इसका रूल क्या है कि प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। प्रथम पद और इसको अंतिम पद भी बोला जा सकता है। यानी कि प्रथम पद को अंतिम पद में गुणा करना होता है। यानी कि 12x² प्रथम पद है और अंतिम पद 1 है, तो गुणा करना है सबसे पहले आपको, ठीक है। इसके बाद गुणा कीजिए, तो 12 से 1 में कीजिएगा तो 12x² हो जाएगा, 12x²। और जब गुणा करने के बाद इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से बीच वाला पद होना चाहिए। जोड़ के लाइए या घटा के लाइए, आपको बीच वाला पद आना चाहिए। और गुणा करने से पुनः वही 12x² होना भी चाहिए। ये दोनों रूल सैटिस्फाइड होना चाहिए। तो चलिए, अगर मैं बोलूं कि 12x² को तोड़िए, तो 12 को गुणनखंड आपको ऐसे तोड़ लेना है। 2 से लगेगा 6 बार में, और 2 से लगेगा 3 बार में, और फिर 3 से लगेगा 1 बार में, ठीक है। अब आपको सोचना है कि किसको कैसे लें कि बीच वाला पद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 2 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 4, 2 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 4, और यहां एक बच गया 3। अगर मैं आप बोलिएगा कि पहले जोड़ के देखिए तो बीच वाला पद आता है कि नहीं, तो 4 और 3 जोड़िए। 4 और 3 जोड़ने से 7 हो जा रहा है, 4 और 3 जोड़ने से 7 हो जा रहा है। अगर आप घटा के देखते हैं तो 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा, और हमको लाना है 7। अब बात अलग है कि यहाँ पे माइनस का 7 है, तो इन दोनों में भी माइनस लगा देंगे, क्योंकि बीच में माइनस लाना है। इन दोनों में माइनस लगा देंगे, तो जोड़िएगा तो माइनस के 4 माइनस के 3, तो माइनस का 7 भी हो जाएगा। और दोनों के गुना करके देख लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस और 4 12 हो जाएगा। तो सेटिस्फाइड कर जा रहा है। चलिए इसको ले लेते हैं। तो माइनस का 4x माइनस का 3x हो गया, माइनस का 4x माइनस का 3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। 4 से 3 में कीजिएगा तो 12x लगा हुआ तो x² हो जाएगा, और माइनस का 4x और माइनस का 3x लीजिएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा। इसी तरीका से आपको तोड़ते चलना है। आपको तोड़ने के लिए आ गया तो आपको गुणनखंड चुटकियों में हल होगा, ठीक है। तो चलिए, इस मानो 12x² को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि -7x को -7 रुपया को भाई माइनस के 4 रुपया और माइनस को 3 रुपया भी तो बोल सकते हैं। तो वही सी चीज को तोड़ना है कि कैसे किसको लेना है। तो जोड़ने से या तो घटाने से बीच वाला होना चाहिए, और गुणा करने से ये मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो यहां हो जाएगा 12x² प्रथम पद और अंतिम पद ज्यों का त्यों रहेगा, केवल चेंज होगा तो बीच वाला पद। तो बोलिए, माइनस को 7x के जगह मैं इतना लिख सकता हूं, कितना? तो माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इतना लिखने से संख्या पर कोई फर्क पड़ा तो बोलिएगा कि नहीं पड़ा। क्यों? देख लीजिए, 12x² माइनस का 4x और माइनस का 3x जोड़िएगा तो माइनस का 7x, और गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस और 4 आए तो 12x² हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन कीजिए, इन दोनों में से कॉमन कीजिए और इन दोनों में से कॉमन कर लीजिएगा। तो 12 को हम 4 गुने 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4x है तो यहां से 4 कॉमन हो जाएगा। इसमें x है, इसमें भी x डबल है, तो इन दोनों में से x भी कॉमन होगा और 4 भी कॉमन होगा। तो यहां से 4 कॉमन होगा, तो और इन दोनों में से x भी कॉमन होगा क्योंकि x भी शामिल है। तो 12 में से जब 4 कॉमन कीजिएगा तो बहुत से बच्चों सोचते हैं कि 12 में से 4 कॉमन करेंगे 8 बचेगा, जो कि गलत बात है। जोड़ और घटाव के रूप में कॉमन नहीं होता है भाई साहब, गुना के रूप में होता है, ठीक है। चलिए, तो 12 में से 4 कॉमन किए हैं, 12 में से 4 कॉमन किए हैं तो 4
4 किए तो 8 नहीं बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 4 से 3 में भागा, 4 से 12 में भागा दीजिए तो 3 बार कटेगा तो 3 हो गया, और डबल x था तो एगो x बाहर, तो एगो x बचा, माइनस है तो माइनस। देखिए 4 भी और x दोनों बाहर हो गया है, तो इसके जगह पर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए यहां से तो कॉमन हो गया, अब इन दोनों में से कॉमन कीजिए, तो पहले माइनस है तो पहले माइनस लिख दीजिए। अच्छा, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन होने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, यानी कि यहां से कुछ भी ना कॉमन होने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि एक तो कॉमन हो ही सकता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम बोल रहे हैं कि माइनस कॉमन कीजिएगा। जब माइनस कॉमन कीजिएगा पहले तो चिन्ह पलटेगा, माइनस कॉमन करने से चिन्ह पलटता है, और माइनस से गुना करने से भी सबको चिन्ह को उलट पलट के धर देता है। ठीक है, एक ऐसी संख्या ही माइनस है, तो माइनस से यहाँ पे गुण कॉमन किए तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये माइनस का 3x है, वो प्लस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन किया गया है, और इन दोनों में से कुछ न कॉमन हुआ तो 1 कॉमन कर सकते हैं। इन दोनों में से कुछ न कॉमन तो 1 हो गया कॉमन, और माइनस था तो माइनस। अब देखिए इस माइनस 1 से इन दोनों में गुना कीजिएगा ना तो पुनः यही मिलने वाला है, माइनस प्लस माइनस 1 से 3 में कीजिएगा 3x माइनस माइनस प्लस 1 1 मिल गया। अब देखिए ये ब्रैकेट में जो सेम हुआ ना, यहाँ पे भी 3x माइनस 1, यहाँ पे भी 3x माइनस 1, इन दोनों को मैं फिर से कॉमन करता हूं, तो यहाँ पे कॉमन कीजिएगा तो 3x माइनस का 1, इन दोनों ब्रैकेट वालों 2 गो है तो एगो लिखाएगा, और बाहर वाला जो है बाहर के साथ है, यानी कि 4x माइनस 1 हो गया। यही हमारा गुणनखंड का आंसर हो गया। भाई साहब समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? बोलिए। अगर मजा आया तो अब देरी किस बात की, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब यहां क्या करना था मैं फिर से इसको समझा देता हूं 1 मिनट में। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 12 से 1 में गुना किए तो 12x², इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से बीच वाला होना है, तो 12 को मैंने ऐसे तोड़ा, माइनस का 4x माइनस का 3x, तो माइनस 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 में गुना कीजिएगा तो प्लस 4 12x², और माइनस 4 माइनस 3 जोड़िएगा तो माइनस का 7x, क्योंकि जोड़ने से माइनस 7x होगा, घटाने से नहीं होगा। ठीक है, इस तरीका से तोड़ के मैंने बीच में सेट किया, फिर मैंने 2 में से कॉमन कर लिया, यहां भी कॉमन कर लिया, और 2 गो ब्रैकेट में था तो एगो लिख दिया, और बाहर वाला बाहर के साथ यही मेरा गुणनखंड हो गया। देखिए अगर आपको ब्रैकेट में सेम होता है ना, ये ब्रैकेट में आपको सेम हो गया तो समझिए कि मेरा गुणनखंड कुछ सही जा रहा है, आपको घबराने की बात नहीं है। इतना करने के बाद कुछ बच्चों को अभी भी लगता है कि मेरा गुणनखंड जो आया 3x माइनस 1 4x माइनस 1 ये सही है कि गलत, तो मैं आपको जांच करने का नियम बता देता हूं भाई साहब। क्या? तो जांच कैसे करेंगे, तो जो गुणनखंड आया इन दोनों के गुना कर दीजिए। इधर देखिए 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, इन दोनों में गुना करने के बाद अगर ई वाला पूरा संख्या आ जाता है, पूरा बहुपद का, ई वाला अलजेब्रा का, तो समझिए कि आपको सही है। ठीक है, तो चलिए जांच करते हैं। 3x को बाहर कीजिए तो हो जाएगा 4x माइनस 1 अंदर, फिर माइनस 1 कीजिएगा तो 4x माइनस 1। मैंने आपको गुना भी पीछे बताया था, नहीं तो आप मन में डायरेक्ट भी गुना करके जांच सकते हैं। तो बोलिए प्लस 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 12x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x 1 में कीजिएगा 3x, माइनस प्लस माइनस 4 से 1 में कीजिएगा 4x, और माइनस माइनस प्लस का 1। अब इसको जोड़ दीजिए तो 12x² माइनस का 3x माइनस का 4x जुटेगा, क्योंकि एक जात का है, यहाँ पे घात 2 था तो अलग हो गया, तो 3x और 4x माइनस में तो जुट को हो जाएगा माइनस का 7x, और प्लस के 1 इधर है तो प्लस का 1। देखिए तो इतना ही में आप इतना ही का आप यहाँ पे गुणनखंड तोड़े थे, तो गुना करने के बाद पुनः वही बहुपद का रूप आया कि नहीं आया, यानी कि ये मेरा गुणनखंड सही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये पहला सवाल हमको बहुत अच्छे से समझा पाए। तो चलिए हम एक और सवाल आपको समझाने के लिए लेते हैं और उसे करते हैं, तब तक आप इसको कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आपको समझाने के लिए मैंने सेकंड सवाल ले लिया हूं कि 6x² प्लस के 5x माइनस के 6, इसको तोड़ना है भाई साहब गुणनखंड। तो
वही रूल नियम अपनाना है जैसे मैंने पीछे किया था। चलिए, तो प्रथम पद से अंतिम पद में गुना करना है, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 6x² से गुना कीजिएगा आप कितना में, तो माइनस का 6 में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो चलिए गुना कीजिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 6 36x² हो जाएगा। मैंने गुना करके लिखा, मैंने गुना करके लिख दिया। अब इसको भाई साहब ऐसे दो पद में तोड़ना है, ऐसे दो पद में तोड़ना है कि बीच वाला हो जाना चाहिए 5x और गुना करने पर पुनः माइनस का 36x² होना चाहिए। देखिए माइनस का 36x², यानी कि प्लस माइनस माइनस और 6 6 36x² हो जाएगा। तो चलिए ना एक बार ऐसे 36 को गुणनखंड तोड़ के देख लेते हैं। 2 से लगेगा 18, 2 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा 1। तो आपको अब ऐसे यहां पे गुना करके लेना है कि आपको गुना करने से 36 भी तो हो जाएगा, लेकिन जोड़ने से या तो घटाने से आपको 5x भी आना चाहिए। तो आप बोलोगे कि कैसे ले, तो देखिए मैं आपको बताता हूं करके यहां से कैसे करना है। अगर 2 दूनी कीजिएगा तो 4 होगा, 2 दूनी 4, मैंने 2 2 में पहले गुना करके देख लेता हूं। 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 और 3 से 3 में गुना कीजिएगा तो 9। अच्छा 9 और 4 में गुना करेंगे तो 36, और अगर मैं बोलूं कि 9 और 4 जोड़िए तो 9 4 जोड़िएगा तो 13, हमको लाना है बीच में 5। तो 9 4 जोड़िएगा, 9 4 जोड़िएगा तो 13, हमको 5 आना है। तो जोड़ने से तो काम नहीं हुआ, यानी कि भाई साहब घटाने पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा, जब जोड़े से काम ना हुआ तो घटाने पड़ेगा। तो चलिए घटा के देखते हैं। 4 में से 9 जाएगा तो -5, हमको लाना है +5। तो ऐसे करते हैं कि 9 में से 4 घटा देते हैं उल्टा। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का 5, यानी कि मिल गया भाई। देखिए 9x के रूप में है ना यहाँ, तो 9x और माइनस का 4x, 9x और माइनस का 4x। क्यों, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का 5x बचेगा, और प्लस माइनस देखिए इन दोनों में गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 9 चौके 36, x से x में x²। क्या बात है, यानी कि रूल फ्लो कर रहा है। देखिए प्लस माइनस माइनस 9 चौके 36 x² और 9x में से 4x जाएगा तो 5x हो गया। तो चलिए तोड़ दिए, चलिए काम हो गया। तो 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस का 6, यानी कि कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं कि 5 रुपया को हम 9 माइनस 4 रुपया बोल सकते हैं। यही ना तोड़ने का मीनिंग हुआ जी, कि 5 रुपया को हम 9 माइनस 4 भी तो बोल सकते हैं। मैं गलत क्या बोल रहा हूं, 5 रुपया को हम घुमा कैसे तो भी बोल सकते हैं कि 9 माइनस 4 यानी 5 रुपया हुआ, बात तो ही हुआ। तो इसी को कहते हैं गुणनखंड तोड़ तोड़ के छोटा रूप में करना। ठीक है, तो चलिए 5x हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5x, और प्रथम पद को ऐसे ही रखते हैं और अंतिम पद को भी ऐसे ही रखते हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया था। अब 2 2 में से कॉमन कीजिए, यहां इन दोनों में से, तो यहां 6 है तो 2 गुने 3 और 9 है तो 3 गुने 3, यानी कि इन दोनों में से 3 कॉमन होने वाला है। यहां x 2 है, x है तो इन दोनों में से x भी कॉमन हो जाएगा। कम वाला कॉमन होता है, ज्यादा वाला कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो 6 में से 3 कॉमन, तो 3 दूनी 6, 2 होगा, x हो जाएगा, क्योंकि 2 गो x था तो 1 गो बाहर तो 1 गो x हो गया। अब देखिए 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और x से x में x², प्लस है तो प्लस। अब 9 में से 3 कॉमन कीजिएगा तो कॉमन जो होता है गुना के रूप में, ना तो जोड़ के रूप में और ना तो घटाव के रूप में। ठीक है, तो 9 में से 3 कॉमन कीजिएगा तो 3 बचेगा, और x था तो x तो बाहर ही हो गया, यानी कि 2x + 3 हो गया यहां से कॉमन। सॉरी 2x + 3 बचेगा, और इन दोनों में से 3x कॉमन हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन होने वाला भाई साहब, तो आगे माइनस है तो पहले माइनस कॉमन कीजिए, और जैसे ही माइनस कॉमन कीजिएगा तो सबका चिन्ह उल्टा पुल्टा, यानी कि प्लस वाला माइनस में जाएगा और माइनस वाला प्लस में जाएगा। तो चलिए दोस्तों इन दोनों में से -4 कॉमन कर लिए। यहाँ 4 को हम कह सकते हैं 2 गुने 2, और 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुने 3, यानी कि दोनों में, इन दोनों में 2 शामिल है तो 2 कॉमन करेंगे। यहाँ पे x, इसमें x नहीं है तो x कॉमन होने वाला नहीं है। तो बोलिए माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस के 4 था और 2 कॉमन किए, तो 4 में से 2 कॉमन किए तो 2 बचेगा, और x है तो x बचेगा। माइनस में था लेकिन प्लस में होगा क्योंकि माइनस कॉमन किए थे। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस होगा क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं, और 6 में से 2 कॉमन किए हैं तो 3 हो जाएगा। बोलिए ब्रैकेट में सेम हुआ, ब्रैकेट में सेम हुआ, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। इन दोनों के बदले में 1 लिखा
आता है, यानी कि 2x प्लस 3 2 इन दोनों ब्रैकेट में से, हालांकि इन दोनों के हम लोग कॉमन किए हैं, देखिए बीच में माइनस है ना, तो इधर इस पूरा में से यहाँ और यहाँ पूरा में से यहाँ, यानी कि इन दोनों में से हम कॉमन किए तो 2x प्लस 3 कॉमन हो गया और इस बाहर वाला बाहर के साथ है, यानी कि 3x और यहाँ पे माइनस के 2। देखिए यही मेरा भाई साहब फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको जांच करना है तो उसी प्रकार आप गुना करके जांच कर सकते हैं। मैं आपको जांच करके दिखा भी देता हूं कि मेरा आंसर सही आया है कि गलत। तो चलिए जांच करे का रूल मैंने आपको बताया था, जांच करने का रूल बताया था कि गुना किया जाता है इन दोनों में, तो कीजिए। तो था 2x प्लस के 3 और एक है 3x माइनस का 2, गुना कीजिए फट से। तो 2x बाहर कीजिए, ये वाला इसको अंदर ले आन दीजिए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3x माइनस का 2, इसको एक बार बाहर फिर इसको एक बार बाहर और इन दोनों का अंदर कर दी, गुना कीजिए। 3 दूनी 6, x से x में x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4x प्लस 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 3 तिहाई 9x और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। चलिए 6x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर रहेगा, क्योंकि और दो घात वाला तो कहीं है नहीं। 4x माइनस का और 9x प्लस का, तो 9 प्लस में है और 4 माइनस में, तो 9 इन दोनों एक जाति का था, जुटे घटेगा है ना जी, तो यहाँ पे घटेगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का 5x और माइनस का 6। इसी का गुणनखंड तोड़े थे ना, 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस का 6। तो देखिए आया कि नहीं आया, यानी कि मेरा आंसर करेक्ट है, मेरा आंसर करेक्ट है। हम मैंने जांच भी कर लिया और इसको तोड़ने का, तो तोड़ने का रूल सीख लिया आप लोग कि फर्स्ट से लास्ट में गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस का 36x स्क्वायर हुआ था। अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से बीच वाला मिलना चाहिए, तो मैंने इसको तोड़ा था 9x माइनस का 4x, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5x और प्लस माइनस माइनस और 9 चौके 36, यानी कि दोनों होना जरूरी है, रूल का पालन करना। घटाने से 5x, जोड़ने से तो 13 हो जाएगा जो कि गलत है, और गुना करने से 36 भी आ रहा है। तो इसी तरीका से गुणनखंड हम लोग अलजेब्रा का तोड़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझा पाया। तो अगर आपको यहां से कुछ सीखें, आपको दिल को कुछ सुकून मिला कि मैंने सीखा, तो आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको इसी चैनल पे मैं एनसीईआरटी 4 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, और इस तरीका के बेसिक को मैं अच्छे से आपको वीडियो देता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों में लाइक, अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद।